हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्यस किचन। मैं हूँ सीमा और आज हम बनाएंगे मेथी के सुपर सॉफ्ट पराठे। देखिए, है ना ये सॉफ्ट। फ्रेंड्स, मेथी के पराठे बच्चों को खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, साथ ही मुश्किल भी। लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके पराठे बनाएंगे तो बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने ली है मेथी। इसकी सिर्फ पत्तियां यूज़ करेंगे हम, डंडियों को हमने निकाल दिया है। इसको धो के 2-3 घंटे पहले ही रख दें ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। साथ ही मैंने लिया है गेहूं का आटा, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक, हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसमें मैं 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से अपनी हथेलियों से दबाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे ताकि जो भी पत्ती का मॉइस्चर है प्लस जो भी दही का मॉइस्चर है वो सारा आटे में आ जाए। शुरुआत में हमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। अच्छे से इसको मिक्स करना है क्योंकि पत्तियों में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो वो आटे पता चल जाएगा हमें अगर हम ऐसे मुट्ठी बांध के हम करेंगे तो। अभी मैंने 2-3 चम्मच ही पानी लिया है। इसको बाइंड करके देखते हैं, अगर पानी की ज़रूरत होगी तो ही हम थोड़ा पानी और लेंगे। 1-1 चम्मच पानी ले रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। ये देखिए, इसको अच्छे से बाइंड करेंगे हम टाइट हाथों से। पानी हमने इसमें ना के बराबर ही डाला क्योंकि दही के मॉइस्चर से और पत्तियों के मॉइस्चर से आटा बाइंड होना शुरू हो जाएगा। पानी बिल्कुल ना डालें। इसको ऐसे देखिए जैसे वीडियो में दिखाया गया है, इसको कलेक्ट करना है हमें पत्तियों के साथ आटे को ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। आटा गूंदने का पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेथी के पराठों के लिए। अच्छे से मसल मसल के हम सारे आटे को बाइंड कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। मैंने इसमें 4-5 चम्मच पानी डाला है बस। अच्छे से मसल लेंगे हम ऐसे ही। इसमें दही डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है और साथ ही बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसके फ्लेवर में भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छे लगते हैं दही से ये। देखिए, हमारा आटा बाइंड हो चुका है। इसको अब मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 5-7 मिनट हो चुके हैं और इसको एक बार फिर से मसल लेते हैं। ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल भी गीला नहीं है, हाथों पे चिपकना नहीं चाहिए हमारा आटा। इस स्टेज पे अगर आपका आटा थोड़ा बहुत हाथों पे चिपकता भी है तो आप हाथों पे अपने ऑयल लगा सकते हैं। उससे आप ये आटा आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा और आप इजीली बेल पाएंगे पराठे। सूखे आटे का इस्तेमाल कम से कम करेंगे हम। पराठों में सूखा आटा अच्छा नहीं लगता है खाने में। देखिए, रोटी के साइज़ का बॉल लिया मैंने। पराठा अपनी पसंद से छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ का बनाया जा सकता है। बेल लेते हैं इसको हम। एक ही बार लगाया मैंने सूखा आटा इसमें। इवनली बेल लेंगे इसको। किनारे और बीच का सारा हिस्सा बराबर होना चाहिए, कहीं से मोटा पतला ना हो। जब बेलन चिपकने लगा तो मैंने थोड़ा सा चुटकी भर आटा लेके लगाया। बहुत ज़्यादा आटा इसमें नहीं लगाएंगे। तवे को हमने कर रखा है गर्म, मीडियम हीट पे। थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि ये पहला पराठा है तो ये चिपके नहीं हमारे तवे पे। अब मैं इसमें पराठा डाल दिया मैंने अपना। अभी हम इसको 1 मिनट तक पलटेंगे नहीं, ये नीचे से थोड़ा कच्चा पक्का सा हो जाना चाहिए, सेमी कुक्ड यानी कि। जैसे रोटी करते हैं ना, तब तक मैं दूसरा पराठा बेल लेती हूँ।
अगर आपको जल्दी जल्दी पराठे बेलने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले ही इसके पेड़े बना के रख लें और फिर आप जल्दी जल्दी बेल के डाल सकते हैं, या आप 4-5 पराठे इकट्ठे बेल के भी रख सकते हैं एक प्लेट पे, फिर आप तसल्ली से उसको सेक सकते हैं। जिसने नया नया बनाना शुरू किया होता है खाना तो उसको प्रॉब्लम होती है कि वो बेलने पे कंसंट्रेट करें या सेकने पे कंसंट्रेट करें, उसके लिए बता रही हूँ मैं। तो चलिए, हमने पराठे को पलट लिया है, इस तरफ हमने ऑयल लगा लिया है और दूसरी तरफ अभी हम सेकने देंगे थोड़ा सा। तुरंत ऑयल नहीं लगाना है, थोड़ा सिक जाए फिर ऑयल लगाएंगे हम दोनों तरफ। ये देखिए, इस तरफ भी ये वाइट वाइट सा हो गया ना, अब इस तरफ भी हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा लगा लें, जितना भी आपको पसंद हो। ये पराठे सॉफ्ट ही बनेंगे। देखिए, इस हल्के हाथों से ऐसे दबाते हुए हमें इसको सेकना है इवनली, ताकि ये सिक जाए। पलट पलट इसको 2-3 बार अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, हमारा पराठा तैयार है। ये पराठे आप प्लीज़ ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।